अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 211 का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जीमेल पे जीमेल आईडी है itslaghthat@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि गिविंग मीनिंग्स टू द मैसेज इज़ कॉल्ड। ठीक है, कि मैसेज को जब हम मीनिंग देते हैं, गिव करते हैं मीनिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेजेंटर कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं, मॉड्यूलेटर या फिर डिकोडिंग। ठीक है, तो जब हम मैसेज को मीनिंग देते हैं तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, डिकोडिंग। नेक्स्ट वन है व्हेन वी स्टॉप आफ्टर वी सी द रेड कलर ऑफ सिग्नल ऑन द रोड देन इट इज़ ड्यू टू। ठीक है, कि जब हम रोड पे सिग्नल देखते हैं रेड तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं अपनी गाड़ी को। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सी कम्युनिकेशन की वजह से? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर से एम्प्लॉय तक कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड होगी जब एम्प्लॉय से मैनेजमेंट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, वर्बल जब हम फेस टू फेस बात करेंगे वो वर्बल होगी। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल कौन सी होगी? जैसे साइंस, सिंबल्स, इस तरह से कलर्स, इस तरह से होगी, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे भी रेड सिग्नल जो है वो रेड कलर को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स विद सप्लायर देन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो इसको हम कहेंगे कौन सी कम्युनिकेशन? एक्सटर्नल, इंटरनल, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। ठीक है, तो ये ना तो अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है। इंटरनल होती अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रही होती, लेकिन यहाँ पे सप्लायर के साथ है तो सप्लायर यानी कस्टमर के साथ है, तो कस्टमर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, कस्टमर बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट वन है AIDA स्टैंड्स फॉर। तो AIDA ये एक एक्रोनिम है, इसका हमने फुल नेम फॉर्म जो है वो बतानी है। तो A से मतलब है कि अटेंशन, I मीन इंटरेस्ट, D मीन डिज़ायर एंड A मीन एक्शन यानी कि एक्ट। ठीक है, इट्स मीन के अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ये हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है व्हेन कस्टमर्स आर नॉट इन लार्ज नंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर टू यूज़। ठीक है, कि कस्टमर जब ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा नहीं होते, लार्ज नंबर में नहीं होते कस्टमर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस को प्रेफर करती है, किस यूज़ को? ठीक है, पर्सनल सेलिंग को, पब्लिक रिलेशनशिप्स को या फिर एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कस्टमर्स कम हैं, ठीक है, तो कस्टमर ज़्यादा करने के लिए वो क्या करेगी? वो एडवर्टाइजिंग करेगी। ठीक है, यानी कि कमर्शियल देगी। ठीक है, जिस तरह से आप टीवी देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी चैनल है उसमें जो कमर्शियल्स आती हैं, ठीक है, वो एडवर्टाइजिंग होती है किसी भी चीज़ के बारे में। लक्स साबुन हो गया, शैम्पू होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में जो कमर्शियल आती है वो एडवर्टाइजिंग होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप में क्या चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होगी? एलोकेशन ऑफ बजट, ये तो स्टार्टिंग में हो जाएगी। क्रिएशन ऑफ मैसेज, ये भी स्टार्टिंग में हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो होगा वो हो गया एडवर्टाइजिंग इवेल्युएशन। ठीक है, कि हमें जो एडवर्टाइजिंग हमने की है उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हम इवेलुएट करेंगे कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमें मीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये लास्ट स्टेप इन्वॉल्व होगा डिज़ाइन करने में एडवर्टाइजिंग कैंपेन को। नेक्स्ट वन है विच टाइप ऑफ कस्टमर शो डाउटफुल बिहेवियर बिकॉज ऑफ डिसेप्शन फ्रॉम एनी सेलर इन द पास्ट। ठीक है,
कि कौन सा बिहेवियर जो है, कौन सा कस्टमर की कौन सी टाइप है जो डाउटफुल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में वो किसी सेलर से रिसेप्शन उनको मिल चुकी होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो सेलर कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं स्केप्टिक कस्टमर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, स्केप्टिक कस्टमर्स। नेक्स्ट वन है डैश इज अ पर्सनल सेलिंग सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर बायर्स पर्सनल आर हाउस होल्ड यूज, ठीक है, कि इनमें से कौन सी पर्सनल सेलिंग सिचुएशन है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने हम पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, पर्सनल हाउस होल्ड के यूज़ के लिए, ठीक है, हम चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं या बेचते हैं, सोल्ड बेचते हैं, ठीक है। तो बायर ख़रीदते हैं और जो सेलर होते हैं, ठीक है, वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो रिटेल सेलिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी सेलिंग सिचुएशन है? रिटेल सेलिंग सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी इसके पास यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा, रिटेल सेलिंग। नेक्स्ट वन है जैन टेक्सटाइल बियर्स द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप जो है ये जैन की टेक्सटाइल जो है कंपनी या फिर कोई ठीक है टेक्सटाइल जैन टेक्सटाइल जो है वो बियर कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ स्क्रैप को, इसको हम क्या कहेंगे? तो जब कॉस्ट ऑफ स्क्रैप को बियर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है जब हम कॉस्ट ऑफ स्क्रैप को बियर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। जितने भी आंसर आपको मैंने बताए हैं ये 100% करेक्ट और वेरीफाइड हैं। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaghdad@gmail.com। लास्ट वन MCQs देखते हैं क्या है कि ABC ऑर्गेनाइजेशन बियर्स अप रिपेयर कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स गुड्स इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, कि जब कोई कंपनी जो है वो बियर करती है किसको? कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स गुड्स की रिपेयर को, ठीक है, ये जो चीज़ें जो रिटर्न होती हैं उनकी रिपेयर कॉस्ट को बियर करती है, उसको हम वो कॉस्ट जो है वो क्या कहलाती है? वो अप्रेजल, एक्सटर्नल, प्रिवेंशन या फिर इंटरनल। तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaghdad@gmail.com।